पहले चरण में यूपी की 11 जिलों की 58 सीटों पर आज वोट डाले गए। सुबह से ही लोग भारी तादाद में वोट डालने पहुंचे। मतदान के इस उत्सव में महिला पुरुष हर किसी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसकी वजह से पहले चरण में 5 बजे तक 58% मतदान हो चुका है। पश्चिमी यूपी यानी जाटलैंड की जंग में योगी सरकार के 9 मंत्रियों की किस्मत दांव पर। इसमें श्रीकांत शर्मा, सुरेश राणा, चौधरी लक्ष्मी नारायण समेत 623 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सभी प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला 10 मार्च को होगा। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने भी मुजफ्फरनगर में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपनी सरकार के काम गिनाए। कहा, सरकार अच्छे कामों पर बनती है। हमने अच्छा काम, अच्छी सड़कें दी, 24 घंटे बिजली, अच्छी कानून व्यवस्था और गरीबों की मदद की। वोट डालने के लिए लोगों में उत्साह देखने को मिला। मुजफ्फरनगर में एक युवक अपनी शादी वाले दिन वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचा। बारात जाने से पहले वोट डालने पहुंचे दूल्हे ने कहा, पहले मतदान जरूरी, उसके बाद ही सब काम। मुजफ्फरनगर से बेहद शानदार तस्वीर सामने आई। एक पोलिंग बूथ पर 105 साल की बुजुर्ग महिला मतदान करने पहुंची। बुजुर्ग महिला की हर तरफ सराहना हो रही है। वोट डालने के बाद महिला ने कहा, मैंने विकास और सुरक्षा के लिए मतदान किया। 11 जिलों में मतदान के बीच पीएम मोदी ने सहारनपुर से हुंकार भरी। विपक्षी पार्टियों पर हमला बोला। पीएम ने कहा, घोर परिवारवादी सत्ता में होते तो कोरोना वैक्सीन रास्ते में बिक जाती। परिवारवादी लोग खोखले वादे कर रहे हैं। यूपी के लिए बीजेपी जरूरी है। हम किसानों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के परिवारवाद वाले बयान पर पलटवार किया। कहा, हमें परिवार होने पर गर्व है। परिवार का व्यक्ति झोला लेकर नहीं भागेगा, परिवार को पीछे नहीं छोड़ देगा। अगर पीएम का परिवार होता तो वो लॉकडाउन के दौरान अपने घर पहुंचने के लिए मीलों पैदल चलने वाले मजदूरों का दर्द समझते। सहारनपुर में सीएम योगी ने एक बार फिर पुरानी सरकारों में दंगे करवाने का आरोप लगाया। हमेशा की तरह अपने खास अंदाज में कहा, हमारी सरकार में अपराध खत्म हो गया है, या फिर सरकार के बुलडोजर ने अपराधियों को ठिकाने लगा दिया है। आज बिजनौर में अखिलेश और जयंत चौधरी ने एक साथ रैली की। बिजनौर से जयंत चौधरी ने सीएम योगी पर हमला बोला। कहा, केरल से यूपी की तुलना करना गलत है। जयंत ने दावा किया, गठबंधन की बड़ी जीत होगी। बिजनौर से अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कहा, कोरोना काल में मरीजों को मदद नहीं मिली, सरकार ने मरीजों की मदद नहीं की। किसानों को सरकार ने परेशान किया, किसानों को आतंकवादी बताया गया। किसान सरकार के सामने झुका नहीं। अखिलेश ने वादा किया, हम किसानों को 15 दिन में भुगतान करेंगे। किसानों को आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज राहुल गांधी ने हरिद्वार में जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल ने कहा, मोदी को लगता है उनसे सबको डर लगता है। उनको लगता है कि ईडी सीबीआई से वो किसी को भी दबा देंगे, लेकिन मुझे उनसे डर नहीं लगता। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर बड़ा हमला। कहा, दिल्ली में प्रधानमंत्री नहीं राजा बैठा है। राहुल गांधी बोले, मुझे पीएम के अहंकार को देखकर हंसी आती है। वो देश से कहते हैं पिछले 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, तो क्या ये सड़कें, फैक्ट्री, ट्रेन सब जादू से बनी है? लखीमपुर केस में मुख्य आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को आज जमानत मिल गई। लखीमपुर कांड में आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी में हिंसा में 4 किसानों समेत कुल 8 लोगों की मौत के मामले में आशीष मिश्र मुख्य आरोपी है। लखीमपुर केस में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे को जमानत मिलने पर अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोला। यूपी की जनता को सावधान रहने को कहा। अखिलेश ने ट्वीट किया, खबरदार रहना, जुल्मी हुकूमत से उनके पाले पोसे बाहर आ रहे हैं हिरासत से। लखीमपुर खीरी केस में आशीष मिश्रा को जमानत मिलने पर कांग्रेस ने भी हमला बोला। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा, किसानों को कुचलने वाला आजाद घूम रहा है। रामपुर में प्रियंका गांधी ने आज शक्ति प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रत्याशी काजिम अली खान के साथ प्रियंका ने रोड शो किया। घर घर जाकर वोट मांगा। प्रियंका ने कहा, यूपी की जनता ने बीजेपी को सत्ता से बाहर फेंकने का मन बना लिया है। गुरुग्राम सेक्टर 109 की सोसाइटी में 4थी मंजिल के फ्लैट में ड्राइंग रूम का लेंटर गिर पड़ा। इससे नीचे के 3 फ्लोर के ड्राइंग रूम के लेंटर भी गिर पड़े। कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है। राहत कार्य जारी है। कर्नाटक में हिजाब पर बवाल जारी है। छात्राओं के हिजाब पहनने पर कर्नाटक हाईकोर्ट में अब अगली सोमवार को सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने कहा, जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता तब तक छात्र कोई ऐसा कपड़ा नहीं पहनेंगे जो लोगों को उकसा सकता है, चाहे वो हिजाब हो या फिर केसरिया। यूपी चुनाव के प्रचार में पीएम मोदी ने मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिलाई। सहारनपुर की रैली में बोले, जो दंगा मुक्त रखेगा यूपी को, जनता उसे ही वोट देगी। जो यूपी को दंगा मुक्त रखेगा उसे ही वोट देंगे। सहारनपुर की रैली में सांप्रदायिक दंगों के बहाने अखिलेश यादव पर बरसे सीएम योगी। कहा, सत्ता में बैठा एक लड़का तब दंगा करवा रहा था। एक लड़का सत्ता में बैठ करके लखनऊ से दंगा करवा रहा था
और दूसरा लड़का, जो ये दो लड़कों की जोड़ी आई है, ये दूसरा लड़का दिल्ली से दंगों का तमाशा देख रहा था। परिवारवाद के मोदी के निशाने पर बोले एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव, कहा हमें गर्व है कि हम परिवार वाले हैं, हम कभी भी परिवार छोड़कर झोला उठाकर नहीं चल सकते। जो परिवार वाले होते हैं वो परिवारों का दुख समझते हैं, परिवार वाले अपनी जिम्मेदारियां समझते हैं और जो दायित्व उन्हें निभाना चाहिए वो जानते हैं। आरएलडी चीफ जयंत चौधरी के वोट पर आज बीजेपी ने जमकर साधे निशाने। जेपी नड्डा बोले जयंत ने नहीं किया मतदान। जयंत का जवाब, मुझसे ना डरे बीजेपी, अपनी चिंता करे। में बीजेपी के प्रवक्ता ने भी आप पे हमला किया, बीजेपी पूरा खोल के आपके ऊपर मोर्चा। चिंता ना करो, तुम्हें वोट नहीं मिल रही। यूपी के सीतापुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कांग्रेस पर बरसे, बोले अब कांग्रेस न राष्ट्रीय है और न भारतीय रह गई है। ये भारतीय तो रही नहीं गई है अब ये, और ये भी भाई और बहन की पार्टी हो गई है, ये भी अब राष्ट्रीय पार्टी नहीं रही है। दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रियंका गांधी ने यूपी के रामपुर में रोड शो किया। हम उनकी लड़ाई में उनके साथ रहे हैं और हम लगातार ये कह रहे हैं कि किसानों को एकदम नकारा जा रहा है और उनके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। इस बार उत्तर प्रदेश को कश्मीर, बंगाल और केरल बनते देर नहीं लगेगी। केरल पर योगी के इस बयान से भड़के केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, कहा यूपी केरल जैसा बन जाए तो यूपी में शिक्षा, स्वास्थ्य और शांति सब आ जाए। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने रैली में फिर उठाया हिजाब का मुद्दा। बरेली में बोले हिजाब पर बीजेपी की राजनीति है, मुझ पर गोली चलाने वाले गोडसे की नाजायज औलाद हैं। ये कपड़ा पहनो या दाढ़ी कम करो या दाढ़ी बढ़ाओ या बाल कम करो या बाल मत कटाओ, ये मेरा फैसला है। और हिजाब, निकाब ये मुस्लिम महिलाओं के लिए कुरान की आयत है। यूपी के बाद उत्तराखंड की रैली में मोदी ने सेना के बहाने कांग्रेस को जमकर सुनाया। कहा विपक्ष ने सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर जनरल बिपिन रावत को सीडीएस बनाने तक पर सवाल उठाए थे। कांग्रेस पार्टी के नेता ने बिपिन रावत जी को सड़क का गुंडा तक कह डाला था। हरिद्वार की रैली में बोले राहुल गांधी, कहा उत्तराखंड में बीजेपी ने 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदले, सब भ्रष्ट निकले। बोले दिल्ली में पीएम नहीं राजा है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नहीं है, दिल्ली में राजा बैठा हुआ है। राहुल गांधी बोले कल पीएम मोदी ने इंटरव्यू में कहा राहुल सुनते नहीं। बोले मोदी कहना चाहते थे कि राहुल को ईडी और सीबीआई के दबाव का डर नहीं लगता। सीबीआई से मैं किसी को भी दबा दूं, मुझे नरेंद्र मोदी से डर नहीं लगता। हरिद्वार में आज बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी रैली की। बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाने साधे। उनकी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली को ही काफी हद तक जिम्मेवार मानकर चलती हैं। यूपी के शामली में पोलिंग बूथ पर आरएलडी प्रत्याशी प्रसन्न चौधरी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर भड़काने के आरोप लगाए। यूपी में पहले चरण के लिए जोश में दिखे मतदाता। सुबह से सर्दी में पोलिंग बूथ पर जुटे। मुजफ्फरनगर में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई। हमारा मत रहेगा हमारे देश हित के लिए। तो विकास का मुद्दा है, सिक्योरिटी का मुद्दा है। कैराना में वोटिंग के बाद चुनाव आयोग अधिकारियों ने ईवीएम को सील किया। कड़ी सुरक्षा के बीच रखी जाएंगी ईवीएम। कैराना में आज 60% से ज्यादा मतदान हुआ है। गाजियाबाद में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने वोट डाला। शामली में गन्ना मंत्री सुरेश राणा मतदान करने पहुंचे। मथुरा में परिवार के साथ बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा ने आज वोटिंग की। पहले चरण के चुनाव में यूपी के 9 मंत्रियों की किस्मत ईवीएम में कैद हुई है। गौतम बुद्ध नगर सीट से चुनाव लड़ रहे बीजेपी उम्मीदवार पंकज सिंह ने भी आज वोटिंग की। आगरा में बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर ने मतदान किया।
यूपी में इस बार 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण के बाद अब दूसरा चरण 14 फरवरी को होगा। दूसरे चरण में 55 सीटों पर होगी वोटिंग। किसान हिंसा में मंत्री के बेटे आशीष को एक तरफा जमानत मिलने का आरोप लगाया। किसान नेता बोले, हमारे बोलने की नेटवर्किंग प्रॉब्लम आई। अब अपने वकील बहस कर रहे थे तो उनकी आवाज नहीं सुनाई थी और नेटवर्किंग प्रॉब्लम आई, तो हमने दोबारा एप्लीकेशन लगाएंगे और हम कहेंगे कि फेस टू फेस बातचीत करी जाए। किसान हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष को जमानत पर सियासी हमले तेज हो गए हैं। जो सरकार को पैरवी करनी चाहिए थी, सरकार ने पैरवी नहीं की। इनके मंत्री के पुत्र ने 6 किसानों को कुचला, क्या उसने अपना इस्तीफा दिया? संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले, हमारी प्राथमिकता हिंदूवाद और राष्ट्रवाद होनी चाहिए। भाषा और जाति के आधारवाद में एक दूसरे के खिलाफ भड़काने जैसे काम नहीं होने चाहिए। पहला नंबर है हिंदू हित यानी राष्ट्रहित। कर्नाटक में बीजेपी सरकार के मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा बोले, अगले 100 या 200 सालों में तिरंगे की जगह भगवा होगा हमारा झंडा। बोले, जैसा हमने कहा था मंदिर बनाएंगे वो बन रहा है, वैसे ही झंडा बनेगा भगवा। फ्री स्टाइल रेसलर दलीप सिंह राणा बीजेपी में शामिल हुए। दिल्ली में ली पार्टी की सदस्यता। रेसलिंग की दुनिया में खली के नाम से जाने जाते हैं दलीप। पीएम मोदी की तारीफ की। जो उन्होंने काम किया है देश के लिए, उसको देख के कि भी मतलब सही प्रधानमंत्री हमारे देश को मिला है। कर्नाटक हाईकोर्ट का हिजाब विवाद पर निर्देश, कहा जब तक सुनवाई चलेगी छात्र धार्मिक लिबास पहनने की जिद न करें। अदालत बोली कि हम देखेंगे कि हिजाब पहनना मौलिक अधिकार है या नहीं। सोमवार को फिर होगी सुनवाई। कर्नाटक के स्कूल कॉलेज में हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का दखल देने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बोले, केस पर पहले ही कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आने दें, इसके बाद ही हम इसे देखेंगे। कर्नाटक में हिजाब वाली वायरल लड़की मुस्कान खान से मिले सियासी पार्टी जेडीएस के नेता। मुस्कान को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, कुछ लोग बजट के बाद कह रहे थे ये अमृत नहीं अंधकाल है, वो भूल गए 2G स्कैम था अंधकाल। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की महिला जज की बहाली के निर्देश दिए। एमपी हाई कोर्ट जज पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाकर महिला जज ने इस्तीफा दिया था। सुप्रीम कोर्ट में महिला जज ने कहा था इस्तीफे के लिए दबाव बनाया गया। तमिलनाडु के चेन्नई में बीजेपी दफ्तर पर अज्ञात शख्स ने फेंका पेट्रोल बम। बाल बाल बचे बीजेपी कार्यकर्ता। बीजेपी ने हमले को आतंकी बताकर एनआईए से जांच की मांग की। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा मामले में फरार आरोपियों पर 50-50 हजार का इनाम घोषित। बीजेपी कार्यकर्ता अभिजीत सरकार हत्या केस में 7 आरोपियों की तलाश है। यूपी के उन्नाव में 2 महीने से गायब लड़की का शव प्लॉट की खुदाई में मिला। अपहरण कर हत्या का आरोप है। पुलिस के मुताबिक समाजवादी पार्टी के नेता का बेटा है आरोपी। अदालत के अवमानना केस में सुप्रीम कोर्ट भगोड़े विजय माल्या पर 24 फरवरी को सुना सकता है सजा। 24 फरवरी तक माल्या को पक्ष रखने का मौका दिया है। हजारों करोड़ रुपए की धांधली करके विदेश भागा है विजय माल्या। इसी साल आएगा डिजिटल रुपया। आरबीआई ने कहा अभी फाइनल तारीख तय नहीं। आरबीआई के मुताबिक आम नकद और डिजिटल रुपए में ज्यादा अंतर नहीं होगा।